नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नहीं रहे अजित पवार, विमान हादसे में निधन। विमान हादसे में पवार समेत 5 लोगों की मौत। डीजीसीए ने की डिप्टी सीएम की मौत की पुष्टि। अनिल देशमुख रो पड़े। खबर सुनकर पीएम मोदी ने ली पूरी जानकारी। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका निजी चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे की जगह से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा हुआ है। विमान में आग लगी हुई थी और उससे काला घना धुआं उठ रहा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार के साथ विमान के दोनों पायलट और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी की भी मौत हो गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने पुष्टि की है, इस विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अजित पवार के निधन की खबर से माहौल गमगीन हो चुका है। देश के सभी नेता दुख जता रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अजित पवार के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गए। वो कुछ बोल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पवार परिवार हादसे की जगह के लिए रवाना हो गया। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और बारामती विमान हादसे की जानकारी ली है। एसआईआर सुनवाई के लिए घर लौटते मजदूर परेशान। बेंगलुरु से बंगाल ट्रेन टिकटों की मारामारी। एसआईआर के कारण नौकरी चली जा रही। बेंगलुरु में काम करने वाले प्रवासी मजदूर इन दोनों बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर के कारण उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ रहा है। समस्या यह है कि ट्रेन टिकट मिल नहीं रहे। बेंगलुरु से न्यू जलपाईगुड़ी और कोलकाता जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें मार्च तक फुल बताई जा रही हैं। मजदूरों ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। जो लोग फ्लाइट से जाने की सोच रहे हैं उनके लिए किराया बहुत ज्यादा है। मजदूरों का कहना है कि हवाई टिकट का खर्च लगभग 2 महीने की कमाई के बराबर पड़ रहा है। कई मजदूरों का डर है कि अगर वो बार बार सुनवाई के लिए बुलाए गए तो नौकरी पर भी असर पड़ेगा। कुछ कंपनियां छुट्टी देने में सख्ती कर रही हैं और तुरंत रिप्लेसमेंट रख रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पर भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन इसे सीधे एसआईआर से जोड़ना मुश्किल है। फिर भी जमीनी हालात बताते हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट की जांच ने रोजगार, यात्रा और परिवार तीनों पर दबाव बढ़ा दिया है। वीबीजी रामजी एक्ट पर बहस दोहराने से इनकार। एसआईआर मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष ठुकराया। बजट सत्र से पहले ही सियासी टकराव तेज। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। विपक्ष ने वीबीजी रामजी एक्ट और एसआईआर पर फिर से चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर पहले ही संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब सरकार गाड़ी पीछे नहीं ले जा सकती। उनका कहना है कि एक ही विषय पर बार बार बहस करने का कोई मतलब नहीं। ये बयान उस सर्वदलीय बैठक के बाद आया जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में 39 राजनीतिक दलों के 51 नेता शामिल हुए। बैठक का मकसद बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना था, लेकिन विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर दोबारा चर्चा की जोरदार मांग की। यूजीसी इक्विटी नियमों पर देश भर में बढ़ा विरोध। धर्मेंद्र प्रधान बोले भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, सवर्ण समाज कर रहा है देश भर में प्रदर्शन। यूजीसी के नए समानता नियम 2026 को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है ये नियमों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी के ये नियम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अधिसूचित किए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। बता दें इन नियमों को लेकर लखनऊ, इंदौर और नई दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन की योजना है। साथ ही इस नियमावली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। यूजीसी इक्विटी नियम संविधान के अनुरूप, बोली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। बोली अनुच्छेद 15 के अनुरूप बनाए गए हैं नियम, भेदभाव रोकने को जरूरी बताए नियम। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यूजीसी इक्विटी नियम समझाए। उन्होंने कहा ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप हैं, जो जाति, धर्म, लिंग
या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। वो कहती हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए ये नियम इन्हीं को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक इतना विरोध क्यों आ गया। ये लोग कहां से आए? 2012 के नियम थे जिनमें सुधार की जरूरत थी। अब भी IIT और IIM जैसे संस्थानों में ये पूरी तरह लागू नहीं है। ये विरोध ऊपरी जातियों की प्रतिक्रिया है। वो चाहते हैं कि देश में भेदभाव बना रहे, लेकिन कहते हैं कि भेदभाव होता ही नहीं। भेदभाव स्कॉलरशिप, एडमिशन, असाइनमेंट, सुपरवाइजर, सीटिंग, हॉस्टल और PhD छात्रों के साथ होता है। वो कहती हैं कि ऊपरी जाति को किस तरह की सुरक्षा चाहिए, वो तो हमारे सिर पर बैठे हैं। UGC गाइडलाइन पर चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले, गाइडलाइन विरोधियों ने नियम पढ़े ही नहीं। मुट्ठी भर लोगों के दबाव में फैसला पलटा तो 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे, बोले चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद UGC गाइडलाइन पर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध करने वाले 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात, SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है। गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई है, समिति ने बनाई है। समिति ने इस आधार पर बनाई है कि जिस तरह लगातार हाई एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसमें 118% की वृद्धि हो गई है। इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण फैसला वापस हुआ तो हम 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे। आजाद बोले, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करने का काम कर रहा है। योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अफसर घिरे। दावा हुआ फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली नौकरी, इस्तीफे का नाटक कर जांच से भागने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाए। विश्वजीत के मुताबिक प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के फिर से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वो बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके। विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में दुनिया में किसी को नहीं होती। बता दें, प्रशांत सिंह ने शंकराचार्य और योगी विवाद में सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया और वीडियो बनाकर इस्तीफा दिया। पत्नी से बात करते हुए इस्तीफा दिया और वीडियो बनाया और कहा सीएम योगी के खिलाफ की गई किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी को वो स्वीकार नहीं कर सकते। कहा जिनका नमक खाया है, जहां से उन्हें सैलरी मिलती है, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वीडियो को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ इसे नौटंकी बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि नेता का नमक नहीं जनता का खाया है। कुछ कह रहे हैं पहले अधिकारी हैं जो खुलकर कह रहे हैं मैंने नेता का नमक खाया है, देश का नहीं। इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट। बोले आवास को मिनी जेल में तब्दील कर दिया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे चुके PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है। अब उन्होंने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही उनके सरकारी आवास के बाहर भारी पुलिस बल और एक कंपनी PS को तैनात किया गया है। उनके आवास को मिनी जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्हें कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है वो निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। असम में वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद। सीएम शर्मा बोले 4 से 5 लाख मियां वोट हटाए जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि राज्य में होने वाली SIR के दौरान मियां समुदाय के 4 से 5 लाख वोट हटाए जा सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग असम में वोट न दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब SIR होगा तब बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटेंगे।
बता दें, असम में मियाँ शब्द को आमतौर पर बांग्ला मूल के मुसलमानों, खासकर कथित अवैध प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इस शब्द को अपमानजनक और समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला मानते हैं। भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा, कार और वाइन पर समझौता, टैरिफ में भारी कटौती, 99.5% भारतीय निर्यात पर शून्य ड्यूटी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 2 दशक से चल रही बातचीत आखिरकार पूरी हो गई। मंगलवार को समझौते की बातचीत खत्म होने की संयुक्त घोषणा की गई। यह समझौता इसलिए बड़ा है क्योंकि इससे भारत के 99.5% निर्यात पर EU में टैक्स खत्म हो जाएगा और ज्यादातर उत्पादों पर यह छूट पहले दिन से लागू होगी। भारत के कई मजदूर प्रधान उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा, जैसे टेक्सटाइल और कपड़े, लेदर और फुटवेयर, चाय, कॉफी, मसाले, स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद। इन सेक्टरों के करीब 2.87 लाख करोड़ के निर्यात पर अभी EU में 4% से 26% तक ड्यूटी लगती थी, जो अब शून्य हो जाएगी। वहीं EU ने भारत के लिए 144 सर्विस सेक्टर खोले हैं। इसके अलावा भारत ने EU के 97.5% व्यापार मूल्य पर टैरिफ में छूट दी है। अब EU के मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण, विमान और स्पेस उपकरण, दवाइयां, मोटर वाहन, केमिकल्स, स्टील, प्लास्टिक उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं। 25 लाख से महंगी यूरोपीय कारें अब 110% की जगह 10% पर आ सकेंगी, लेकिन कोटा सिस्टम के तहत वाइन पर ड्यूटी 150% से घटाकर 20 से 30% की जाएगी। यहां भी कोटा रहेगा। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया ब्रेक, बोले खूबसूरत सफर था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल अरिजीत सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार 27 जनवरी को उन्होंने कहा, मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं, ये एक खूबसूरत सफर था। इस बयान के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग में कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में अरिजीत सिंह ने लिखा कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूर होने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आवाजों में गिने जाते हैं। ट्रंप बोले, ईरान की ओर एक और युद्ध नौसेना बढ़ रही, बोले उम्मीद है वो डील करेंगे। मध्य पूर्व में तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान की ओर एक और अमेरिकी आर्मडा यानी युद्ध नौसेना का बड़ा समूह बढ़ रहा है और उन्होंने तेहरान से कहा कि वो अमेरिका के साथ डील करें। ट्रंप ने कहा है, एक और खूबसूरत आर्मडा अभी ईरान की तरफ सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यानी कि ईरान डील करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही यूएस के युद्धपोत ईरान के नजदीक पहुंचे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.